अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहे हैं चैप्टर है हमारा यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपने पिछली एक्सरसाइज 7.1 में लास्ट क्वेश्चन देखा था, जिसमें हम टेबल बना रहे थे कुछ वैल्यूज के लिए एक्स और वाई की। तो इसी तरह का क्वेश्चन है, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 और वो बोल रहे हैं कंस्ट्रक्ट करो टेबल और सेटिस्फाई द पेयर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इसके लिए सेटिस्फाई करना है। तो हम इसी तरह करेंगे। हमारे पास x और y की दो वैल्यूज होंगी। हम x के लिए अगर सेट कराएंगे तो हमने क्या करना है, y की वैल्यूज को लेट कर लेना है। ठीक है, हम y के लिए करा रहे हैं तो हमने x की वैल्यूज को लेट कर लेना है। जैसे कि -3 से 3 तक जा रहे हैं ना, -1 0 1 2 एंड 3। ठीक है, अब y के लिए हमने सेट करा के क्या कर लेना है, x की वैल्यूज को बारी बारी पुट करके हमने y की वैल्यूज निकाल देनी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को देखेंगे। हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। y के लिए सेट कराना है तो हमने x को दूसरी तरफ भेज देना है। y इक्वल टू 6 प्लस का x इधर आके माइनस का x हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी हमारी। तो अपने क्या करना है कि x की वैल्यू को लेके हमने बारी बारी पुट कराना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में इफ अगर x हमारे पास क्या है -3 है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या होगी, y 6 माइनस एक्स की जगह क्या पुट कर रहा हूँ मैं, -3। ठीक है, तो y इक्वल टू 6 माइनस माइनस प्लस और 3 हुआ, दोनों जमा किया हमने, क्या आया 9। यानी कि जब x की वैल्यू -3 थी तो ये आ गई है, सॉरी हमारे पास 9 आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, अगेन अगर इफ x मेरे पास -2 होगा तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे y इक्वल टू 6 माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास लिखी होगी। ठीक है, x की जगह मैं रख रहा हूँ -2, y इक्वल 6 माइनस माइनस प्लस कर दें और दोनों को जमा कराया तो हमारे पास 8 आया। ठीक है, तो y 8 आएगी जब हमारे पास x की वैल्यू -2 पुट करेंगे। इफ अब हमारे पास x की वैल्यू है -3। ठीक है, अपने बारी बारी क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा देना है। y इक्वल टू 6 माइनस एक्स था तो x की जगह में रखा -3, y इक्वल 6 माइनस माइनस प्लस 3 और मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी -1 रखना है, इस बार -1 रखना है, मैंने दोबारा 3 रख लिया। -1 रखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7। ठीक है, दोनों को ऐड कराया तो मेरे पास 7 आ गया। नाउ अब हम करेंगे, जब हमारे पास x की वैल्यू इफ x इक्वल टू 0 तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, y इक्वल 6 माइनस एक्स था, x की जगह 0 रखा। ठीक है, 6 माइनस 0 करेंगे अगेन 6 आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 6। इफ x इक्वल टू 1, जब हम इक्वेशन 1 में क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, यानी x की जगह 1 पुट किया, मेरे पास y इक्वल टू 6 माइनस 1 इज 5। इफ अगर इस तरह हमने बारी बारी पुट करते रहना है, इफ x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 2 अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। y इक्वल टू 6 माइनस एक्स था तो 6 माइनस एक्स की जगह 2 आ गया। y इक्वल 6 में से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 4। तो जब x 2 था तो हमारे पास y की वैल्यू आई है 4। ठीक है, लास्ट वैल्यू हम वो भी पुट करा के आपको दिखा देते हैं। इफ अगर मेरे पास x 3 के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास y इक्वल 6 माइनस एक्स, तो x की जगह मैंने रखा 3, y इक्वल टू 6 माइनस 3 इज 3, तो मेरे पास 3 आएगा। जब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 6 माइनस एक्स था ना, ठीक है, तो 6 माइनस एक्स तो मेरे पास 3 मिलेगा। देखिए अब ये इक्वेशन अब मैंने y के लिए सेट कराया, x के लिए भी सेट कराएंगे तो भी यही वैल्यू जाएगी, लेकिन बस क्या होगा, y ऊपर चला जाएगा, y को आपने क्या कर लेना है, -3 से 3 तक की लेट करा के आपने वैल्यूज खुद से लिख लेनी है, फिर x के लिए भी यही वैल्यूज आएगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। हमारे पास जो नीचे टेबल गिवन होगा इस तरह क्वेश्चन में, उसको इसकी वजह से हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है यूजिंग सूटेबल स्केल। जो स्केलिंग है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा कि जब हम क्या करेंगे, पेपर से हम ग्राफ बनाएंगे। मैं भी बता देता हूँ कैसे स्केलिंग करनी है।
तो हमें इस तरह टेबल गिवन होगा। और ये बता दूं मैं, पीछे जो हमारे पास आंसर है 1 के बाद हमारे पास ग्राफ बना है वो असल में 2 का आंसर है, ठीक है, वो 2 के लिए वहाँ पे लिखा नहीं है। तो हम हमारे पास टेबल से ग्राफ कैसे बनाते हैं, हमने तो पॉइंट से बनाना सीखा है, तो ये भी हमारे पास पॉइंट ही है असल में, एक्स की ये वैल्यू और वाई की ये वैल्यू आपको पता है। हमने ऑर्डर्ड पेयर में हम किस तरह लिखते हैं, जैसे कि अगर मैं ए नाम दूँ इसको, बी और ये सी और ये डी, तो ए पॉइंट मेरा क्या बना, ए पॉइंट में एक्स की वैल्यू ये हुई 0 और वाई की वैल्यू हुई 2, तो ये तो मेरा पॉइंट ही है, असल में टेबल की फॉर्म में गिवन है, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने खुद से ए बी सी नाम दे दिया ताकि आपको प्लॉट करने में आसानी हो, ठीक है। -1 हमारे पास x है और 4y है, c में मेरे पास गिवन है 4 एंड 5 और d में गिवन है -4x की वैल्यू है और -5y की वैल्यू, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आ गए, आपने ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ प्लॉट करना मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपने जो आपके पास ग्राफ पेपर होगा उसमें आप क्या करेंगे, स्केलिंग के लिए 3 बॉक्स छोड़ के आपने 1 यूनिट का नाम दे देना, ठीक है। और यहाँ पर साइड पे लिख सकते हैं 3 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, उसको स्केलिंग बोलते हैं, ठीक है। और वो ऑन एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में भी सेम रख लेना, 3 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी स्केलिंग हो जाएगी। तो यहाँ से मैं 1 2 3 4 5 6, हमारे पास सबसे ग्रेटर नंबर जो होगा ना उससे एक नंबर छोड़ के थोड़ा एक नंबर बड़ा, 1-2 नंबर बड़े बनाएंगे, ठीक है। 6 तक जा रहे हैं, हमने 6 तक रख लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 0 है ना, ओरिजिन 0 0 होता है हमारे पास। फिर यहाँ पे जब लेफ्ट तरफ आते तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ठीक है। इसी तरह जब हमने 0 से वर्टिकल में जाना है ऊपर की तरफ, तो हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 एंड 6, और डाउनवर्ड में -1 -2 -3, सॉरी मैं इसको सही कर लेता हूँ, -3 -4 -5 एंड -6, ठीक है। ये है आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लस तो नहीं लिख रहा, लेकिन आपको पता ही है अगर हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस होता है, यहाँ पर हमारे पास -x एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास y एक्सिस है पॉजिटिव और ये हमारे पास -y होता है, ठीक है। ये बनाना तो हमने पिछले वीडियोस में भी सीखा है। अब हमने पॉइंट पुट करना है। पहला पॉइंट है a 0,2, तो 0 आपको पता है हमारे पास यहाँ पर होता है x एक्सिस में 0, ठीक है। तो y हमारे पास 2 है, तो हमने कहाँ जाना है, यहाँ से ऊपर, यानी कि ये हमारा पॉइंट है। अब मैं यहाँ पर डार्क करके शो कर लेता हूँ कि हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है। और मैं लिख लेता हूँ ए मेरे पास 0 2 था, ठीक है। बस आपने प्लॉट कर लेना। -1 एंड 4 हमारे पास बी पॉइंट है। -1 यानी कि हमारे पास इसमें माइनस का है, यहाँ पर आ गए, एंड 4 यानी कि हमें ऊपर जाना है 4 पे, ठीक है। 4 एंड तकरीबन यहाँ पर हमारा पॉइंट शो करेगा, तो मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि हमारे पास बी है -1 एंड 4, ठीक है। देन हमारे पास सी 4 5, ठीक है, यानी एक्सिस में 4, फिर हमारे पास y में 5, ठीक है। तो यहाँ से मैं 4 की तरफ अंदाज़ा में लगा लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर होगा C पॉइंट 4,5, ठीक है। नाउ -4 एंड -5 हमारे पास D है, तो पहले तो मेरे पास एक्सिस में -4 है, यानी कि हमने इस तरफ जाना है लेफ्ट तरफ, यहाँ पर हमारे पास -4 एंड -5 है, तो मतलब डाउनवर्ड जाना है, ठीक है। डाउनवर्ड जाके हमने 5 के सामने लगा देना है, ठीक है। एग्जैक्टली तकरीबन यहाँ पर हमें मिल जाएगा, विच इज़ आवर D पॉइंट -4 एंड -5, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ग्राफ को प्लॉट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। इफ लाइक आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 7.2 चल रही है हमारी। फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट इन द टेबल गिवन बिलो। अब आपके पास इस तरह टेबल गिवन है बहुत बड़ा, तो मैं दो करके क्वेश्चन कराऊंगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन है हमारे पास गिवन है y = 1/2x, ठीक है। और x कोऑर्डिनेट यानी कि आम ज़बान में बोले तो हम x की वैल्यूज गिवन है और y कोऑर्डिनेट y की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। तो हमें मिसिंग जो है, यानी कि ये मिसिंग वर्ड है हमारे पास, ये मिसिंग निकालना है, यहाँ की वैल्यू फाइंड करनी है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है। जब अब देखो, जब y कोऑर्डिनेट 0 हो तो x की क्या वैल्यू आएगी ये बताना है, जब x कोऑर्डिनेट 4 हो तो y की क्या आएगी ये बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को सॉल्व कराएंगे। अब जब y कोऑर्डिनेट 0 है यानी कि हमें इक्वेशन को x के लिए सेट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 1/2x, क्योंकि मेरे को y की वैल्यू गिवन है तो मैं x के लिए सेट करा रहा हूँ, ये देख ले।
ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि y 1/2 यानी 2 डिवाइड में यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इस तरफ x बचेगा। ठीक है। तो मैं अपने आसानी के लिए x इक्वल टू 2y लिख रहा हूँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए, ये दोनों बराबर ही है, बस x को शुरू में लिख लिया। x इक्वल टू 2y, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू मेरे पास गिवन है 0। तो जब मैं y 0 रखा यहाँ पर तो x भी क्या है, 2 0 ज़ा 0। ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट भी 0 आया। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई इसकी 0। ठीक है। अब हम रखेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू रखने के लिए मेरे को y के लिए इस इक्वेशन को सेट कराना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं y के लिए करा रहा हूँ। तो y के लिए हमारे पास 1/2 x पहले से मौजूद है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ x की जगह वैल्यू पुट कर लेनी है, y इक्वल टू 1/2 x की जगह 4 पुट कर लेंगे। ठीक है। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई तो कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 2 4। फिर क्या हो रहा है, 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कि जब x कोऑर्डिनेट 4 था तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 2 के लिए करते हैं। हम यहाँ पे कर लेते हैं यहीं पर इसको। देखिए अब हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 2/3 और y। पहले मैं x के लिए x की वैल्यू हमारे पास 1 है तो y के लिए सेट कराऊंगा। ठीक है। तो x इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो 2/3 y गिवन है। देखिए अब मैं इसको उलट कर रहा हूँ तो मेरे पास ये 3 यहाँ पर डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। देखो किस तरह करूँगा मैं, 3/2 यहाँ पर आके उलट हो गया। ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ y बचा। ठीक है। अगर आप लिखना चाहे तो y पहले लिख ले और यहाँ पर 3/2 x लिख ले। x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पर 1 रखूँगा तो मुझे y की वैल्यू गिवन हो जाएगी, मेरे पास मिल जाएगी 3/2। x की जगह 1 रखा तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है कोई इसमें चेंजेस नहीं आएगी, 3/2 ही रहेगा। तो जब x कोऑर्डिनेट 1 था तो 3/2 आ गई। ये अपॉन का निशान है। ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 3/2। अब देखें यहाँ पर y की वैल्यू गिवन है, y की कोऑर्डिनेट गिवन है 3/2। तो मेरे पास x क्या है ये बताना है। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ x के लिए 2/3 और y है मेरे पास, y मेरे पास क्या गिवन है 3/2। तो इस इक्वेशन में 2/3 y की जगह रख लूँगा, मल्टीप्लाई में 3/2। अब देखें यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 1 2, और 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 3, 3 1 3। तो कुल मिला के मेरे पास x की वैल्यू क्या मिली है, 1। ठीक है। और यहाँ पर y की वैल्यू ये, जब y कोऑर्डिनेट 3/2 था तो x कोऑर्डिनेट आया 1। तो इस तरीके से आपने सारे मिसिंग वर्ड को निकाल लेना है। पार्ट 3 में हमें जो इक्वेशन दी है वो हम नोट कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2x + 4y = 8। देखिए सबसे पहले आपने ये करना है कि हमने y कोऑर्डिनेट को निकालना है ना, तो हमने इस इक्वेशन को y के लिए सेट करना है। ठीक है। y कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए y के लिए सेट कर लेना है। अब मेरे पास 4y इसी तरफ रहेगा और = 8, ये प्लस का 2x इधर जाके माइनस का 2x कर दूंगा। ठीक है। अब मेरे पास क्या बच रहा है, सिर्फ 4 बच रहा है, मल्टीप्लाई में है y 8 - 2x, ये 4 इधर आके डिवाइड हो गया, y के लिए सेट हो गया। अब x की वैल्यू क्या गिवन थी, 0 गिवन थी। इस इक्वेशन में हम x की जगह 0 पुट कर लेते हैं एंड डिवाइड बाय 4। ठीक है। सिंप्लीफाई करते 8, 2 0 से 0 और डिवाइड में क्या बचेगा 4। ठीक है। कैंसिल कर दे, 4 1 4, 4 2 8। तो y की वैल्यू क्या आई गई, हमारे पास 2 आ गई है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर हम जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है। अगर हम चाहे तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, x कोऑर्डिनेट चाहिए, इसको हम x के लिए सेट कराएंगे। यहाँ पर देखिए हम 2x, अब मैं क्या करने वाला हूँ इस इक्वेशन के लिए 4, यहाँ पर 8, 4 प्लस का इधर आया क्या हो जाएगा, इधर जाके -4y हो जाएगा। अब देखिए x 8 - 4y, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया और x के लिए हमने सेट करा लिया। y की वैल्यू, y की कोऑर्डिनेट हमें गिवन था 1/4, हम यहाँ पर सिंपली 1/4 इधर हम पुट कर देंगे y की जगह। ठीक है। डिवाइड में 2 भी है और x = ये देखिए 4 से कैंसिल हो गया, 4 1 4, 4 1 4,
तो मेरे पास क्या बचा 8 - 1 और नीचे बचा 2। x इक्वल टू 8 - 1 इज 7 और डिवाइड में है 2, ठीक है। तो ये मेरा रिक्वायर्ड x कोऑर्डिनेट होगा, 7/2 मेरा x कोऑर्डिनेट आ गया। देखिए इक्वेशन नंबर 4 में क्या गिवन है, इक्वेशन नंबर 4 है 2x + y = 6। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, y कोऑर्डिनेट, तो मैं इसको y के लिए सेट कराता हूँ। देखिए मेरे पास 2 नहीं, y इक्वल यहीं पे रहा, 6 भी यहीं पे रहा, प्लस का 2x इधर जाके माइनस का 2x हो गया, y के लिए सेट हो गया। x की जो वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट मेरे पास गिवन है, x कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 1, तो 2x की जगह 1 रख लिया और y = 6 - 2 कर लेंगे विच इज़ y = 4। तो y कोऑर्डिनेट मेरे पास मिल चुका है विच इज़ 4, ठीक है। यहाँ पर अब इससे आगे हम कर लेते हैं x कोऑर्डिनेट के लिए, क्योंकि मुझे x फाइंड करना है ना यहाँ पर। तो x के लिए मुझे 2x + 4 + y = 6, ठीक है। तो x इधर ही छोड़ देना, 2x, और y को दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस y इक्वल की दूसरी तरफ आके -y हो गया। अब 2 को हटाना है, तो 6 - y के 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो गया। x = y कोऑर्डिनेट गिवन है विच इज़ 0, 6 - 0/2। आपको पता है 6 में से 0 माइनस के 6 ही बचा और मेरे पास डिवाइड में 2 आ गया, ठीक है। कैंसिल करेंगे, 2 × 2 2 3 6, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा, x कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या मिला, 3 मिल गया। तो यहाँ पर मैं 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है x - y = 2, ठीक है। अब सबसे पहले x कोऑर्डिनेट के लिए हम इसको सेट करा लेते हैं x के लिए, ठीक है। x इधर ही रहेगा और = 2, y माइनस का इधर जाके प्लस y हो गया, ठीक है। अब आपको y कोऑर्डिनेट गिवन है विच इज़ 0, तो 2 + 0, यहाँ पर x की वैल्यू 2 + 0 अगेन 2 ही होगा, आपको x कोऑर्डिनेट मिल गया 2, ठीक है। अब क्या करना है, y के लिए सेट करा दो, यहाँ पर हम y के लिए कर लेंगे, ठीक है। देन इक्वेशन में उतार लेता हूँ, x - y = 2, y चाहिए हमें, तो y के लिए हम क्या करेंगे, x इधर ही छोड़ देंगे, y को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। तो 2y प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का इधर जाके प्लस हो गया। अब देखो 2 यहाँ पर ले जाएंगे तो x - 2 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस का है, x - 2 और y तो इधर पॉजिटिव ही रहेगा। अब चाहे तो इस तरह छोड़ दे या y, या और इस तरह भी ले सकते हैं, y = x - 2, ठीक है। इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं आ रही। x की वैल्यू हमें क्या गिवन है, x कोऑर्डिनेट 1 - 2, तो y 2 में से 1 माइनस किया 1 और माइनस का 1 आएगा क्योंकि 2 हमारे पास ग्रेटर नंबर है, तो यहाँ पर -1 आएंगे जब हमारे पास x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट करते हैं हम। 6 में हमें इक्वेशन गिवन है x - 3y = 6। आपको क्या चाहिए पहले ये देख ले, y कोऑर्डिनेट चाहिए तो आपको y के लिए सेट करा देना है। y के लिए सेट कराएंगे, हमारे पास -3 इधर ही रहेगा, ठीक है। तो 6 माइनस प्लस का इधर जाके माइनस का x हो गया। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर माइनस को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो माइनस दूसरी तरफ लेकर जाऊँगा, ठीक है। इस तरह कर सकता हूँ मैं कि y इधर जाके माइनस माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, ब्रैकेट में रख लेते हैं सबसे पहले आपको। एंड अगली बारी में हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को या मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, ठीक है। माइनस अंदर क्या, -6 और माइनस माइनस प्लस का x, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लाई में 3 इधर आके डिवाइड में हो गया, ठीक है। दोबारा से देख लेना आप। अब देखो y के लिए सेट करा लिया हमने, तो y = x की जगह में क्या रख सकता हूँ, x कोऑर्डिनेट है 3, तो -6 + 3/3 हुआ, ठीक है। अब y 6 में से माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 3 निकाल लेंगे, 3, लेकिन 6 बड़ा है तो हमारे पास -3 आएगा, ठीक है। और डिवाइड में भी 3 है। अब 3 से 3 कैंसिल कर ले, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। y क्या मिलेगा हमें, माइनस का 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1, ठीक है। नेक्स्ट में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या चाहिए, x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हमें x के लिए सेट कराना है,
इक्वेशन लिख रहा हूँ x माइनस 3y इक्वल टू 6। x तो पहले से मौजूद है यहाँ पर, 6 माइनस का 3y इधर आके प्लस का 3y हो गया। ठीक है, सिंपली आपने प्लस y कोऑर्डिनेट रख देना, y कोऑर्डिनेट है मेरे पास -1, देन x इक्वल टू 6 प्लस एंड 3 1 3, लेकिन माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस हुआ तो -3, देन 6 में से 3 माइनस करेंगे आपके पास सिर्फ बचेगा 3। ठीक है, यहाँ पे आप 3 लिख लें। तो इस तरीके से आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.2 का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें हमारे पास द वेट y इन kg एंड एज x इन द ईयर ऑफ अ पर्सन एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन। अब हमारे पास दो चीज़ें बताई गई इसमें, वेट और एज के बारे में, और इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू 2x। ठीक है, हमें एज और वेट के दरमियान बोल रहे ग्राफ ड्रॉ करो। तो इस तरीके से मैं पहले बता दूंगा कि हमारे पास टेबल बना लेंगे इक्वेशन की मदद से, फिर हमें एक शख्स है उसका एज के हवाले से हमें बताने कि एज जो इसकी जैसे बढ़ती बढ़ती एज के साथ उसका डबल जो है वेट बढ़ रहा है, उसके बारे में हमने ग्राफ बनाना है। जैसे उसकी अगर उम्र 5 साल है तो उसका वेट क्या होगा, उसका डबल यानी कि 10 साल होगा, और जब उसकी उम्र 10 साल होगी तो उसका वेट डबल होकर उसका 20 साल हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसके ग्राफ बनाने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्ट टेबल बनाने सिखा दूंगा कि मेरे पास ये x की है, सपोज x को हमने क्या बोला है, एज बोला है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x जो है हमारे पास एज है, x मेरे पास उस शख्स की एज है, और y जो है उसका वेट है। ठीक है, और आपको पता है मैंने इक्वेशन की मदद से आपको बताया था कि हम किस तरह ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें फिक्स नहीं है, दोनों चीज़ें हमने बारी बारी रखनी है। ठीक है, तो अगर मैं y की मदद से x को निकालूंगा तो x में एज बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास उसकी एज 5 है, फिर उसकी एज 10 के लिए, फिर 15 के लिए, 20, 25 एंड 30। ठीक है, इस तरीके से मैं बुक के हिसाब से रख रहा हूँ कि 5-5 साल की उम्र के बाद उसका वेट कितना बढ़ा है। अब डबल बढ़ा मीन्स कि हमारे पास y इक्वल टू 2x मैंने क्या रखना है 5, तो y इक्वल टू 2 5 10, यानी कि जब वो शख्स 5 साल का था, यानी कि जब बच्चा 5 साल का था तो उसकी उम्र क्या, उसकी वेट क्या था 10, और ये केजी में है हमारे पास। ठीक है, ये वेट केजी में, और यहाँ पर मैं ये ईयर में। ठीक है, ये भी लिख लेना आप। देन हमारे पास जब वो शख्स हमारे पास x यानी कि 10 था, तो यह जब x की जगह हम 10 रखेंगे, y इक्वल टू 2, x की जगह 10 रखा तो y आ गया हमारे पास 20। इस तरीके से इसका डबल क्या हुआ 2 से मल्टीप्लाई करके, जब वो शख्स 10 साल का हुआ तो हमारे पास उसका वेट कितना हो गया 20। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर वो जो बच्चा है वो बड़ा हो गया, 15 साल का हो गया, तो उसका वेट कितना बनेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते रहना। ठीक है, ये चीज़ आप रफ में कर लेना। तो 15 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 30, जब वो और बड़ा हुआ, ठीक है, जब वो जवान हो गया तो हमारे पास कितना हो गया 20 साल का। ठीक है, 20 एज है उसकी, तब उसका वेट कितना होगा। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट बात कर रहे हैं, ये रियल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हमने सिर्फ एग्जाम्पल करनी है। हो सकता है उसका जो 20 साल का हो तो उसका वज़न जो है 40 हो, या 40 से कम हो, या थोड़ा सा ज़्यादा हो। ठीक है, इस पर आपने नहीं जाना, आपने जो इक्वेशन दी उसके हिसाब से अपने वेट रख देना है। अब जब 25 साल का हुआ तो उसका वेट कितना होगा, उसका वेट होगा 50, जब 30 साल का होगा तो उसका वेट होगा 60 किलोग्राम। ठीक है, ये केजी में। ठीक है, ये काम कर लिया। अब ग्राफ किस तरह बनाएंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो ग्राफ में हमने देखना है, मैं ग्राफ में क्या करूँगा, पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस रखूँगा। ठीक है ना, वो क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव में x एक्सिस होगा, ठीक है, यहाँ नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव में हम नहीं बनाएंगे। देखिए, अब हमारे पास है यहाँ पे एज कितनी है 5 साल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 का डिस्टेंस रख दिया। आप क्या करेंगे ग्राफ में 5 बॉक्सेस इक्वल टू 5 यूनिट एंड 5 बॉक्सेस इक्वल टू, इस तरह यहाँ पर इस y एक्सिस में भी 5 बॉक्सेस इक्वल टू 5 यूनिट रख लेंगे। ठीक है, 5 का डिस्टेंस रखेंगे, तो मेरे पास 5, 10, 15 और यहाँ पर 20, फिर 25, और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर रख लेंगे हम 30। ठीक है, फिर यहाँ पर भी हम इस तरह बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, अब ये 5 है तो मैंने 5 की जगह क्या रखना है, यहाँ पर 10, 20, हमने डबल बढ़ा देना है, 30, 40, 50 एंड यहाँ पर
थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पर कर लेंगे 60, ठीक है। और ये वाई एक्सिस है हमारे पास। देखिए अब मैंने क्या किया, इसके हिसाब से बना दिया है, क्योंकि मेरे पास जो है अगर मैं 1 2 3 4 रखते तो मेरा ये कवर नहीं हो पाता, ये बोर्ड में नहीं आता। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने 5 10 15 20 25 30 रख लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं ये बता रहा था कि माइनस पे क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास अब जैसे ये शख्स की ये रियल लाइफ से हमारे पास एग्जांपल ली गई है, तो अब जब आप देखेंगे कि बच्चा जब पैदा हुआ तो उसका उम्र क्या हुई, 1 साल या 2 साल, तो ऐसा नहीं हो सकता जब भी बच्चा पैदा हो तो उसकी जो वेट है वो माइनस में हो, ठीक है। माइनस में कभी भी नहीं हो सकता, उसका कोई ना कोई वजन होगा पॉजिटिव में। इसलिए हमने क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव में एक्स एक्सिस और पॉजिटिव में वाई एक्सिस, इस तरह अगर आप बनाए अपने ईयर और पॉपुलेशन के दरमियान बनाया कि 5 साल में इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, फिर इतनी बढ़ गई, कम होगी लेकिन हमारे पास माइनस में नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर आके इधर पॉजिटिव में होगा और ये भी एक्सिस पॉजिटिव में होगा। चलो अब प्लॉट करते हैं। हमारे पास पहला जो है, जब एज जो है 5 थी और वेट कितना था 10 था, तो हमारे पास ग्राफ में किधर आएगा, यहाँ पर हमारे पास ये एज है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, हमारे पास ये वाला कौन सा हिस्सा है, एक्स एक्सिस में हमारे पास एज है, यहाँ पर आप देख ले, और ये वाई एक्सिस में हमारे पास वेट है इन केजी, और एज है हमारे पास ईयर में, ठीक है, ये ईयर्स में, इस तरह आपने लिख लेना है। अब हमारे पास जब एज 5 थी बच्चे की, तो हमारे पास उसका वेट कितना था 10, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख लिया। और इसी तरह हमारे पास जब उसकी उम्र क्या हुई 10 हुई, तो उसका वेट कितना होगा 20 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर हम लिख सकते हैं 20। इस तरह जब 15 हुआ तो उसका 15, तो वेट उसका तकरीबन हुआ हमारे पास 30, ठीक है। इस तरह और ऊपर जाएंगे, जब 20 एज थी उसकी, तो हमारे पास उसका वेट हो जाएगा 40, एंड जब उसकी 25 ईयर्स हुई एज, तो हमारे पास इसका वेट हुआ 50, और जब 30 हुई तो 30 के लिए हम लिख लेंगे यहाँ पर 60, ठीक है। तो मेरा ग्राफ थोड़ा सा आगे पीछे होगा, आप जब ग्राफ में आएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। अब जब इसको मिला लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट लिखना चाहे पॉइंट लिख ले कि यहाँ पर x है 5, 10, ये 10, 20, फिर आ जाएगा 15, 30, एंड हमारे पास 20, 40, 25, 50, एंड यहाँ पर हो जाएगा 30, 60, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एग्जैक्ट करने के लिए मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पर इसको और ऊपर करना पड़ेगा हमें तकरीबन यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने हाथ से बनाया, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली आपका बनेगा। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ को मिलाएंगे, ये सारे पॉइंट को मिला लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगी, इस तरह है, एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। और ये आपका शो कर रहा है एज और वेट के दरमियान आपका ग्राफ शो कर। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये कंस्ट्रक्ट द टेबल बना लेना, ये रफ में काम कर लें, आप सारी वैल्यूज निकाल लें, ठीक है, 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। फिर आप जब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में ये जरूर ध्यान रखना है कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि सारे पॉजिटिव में रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपने ग्राफ प्लॉट कर देना है, टेबल को देख के आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, वेरी इजीली क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास फिजिक्स के, आपके बुक में आपको इस तरह मिलेगा फिजिक्स सब्जेक्ट में, कि हमारे पास क्वेश्चन है आयशा कैन ड्राइव अ 2 व्हीलर, यहाँ पर ड्राइव नहीं है, हमारे पास राइड आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 व्हीलर है ना हमारे पास, तो हम राइड लिख लेते हैं, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। कंटिन्यूसली एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखें यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको बताऊंगा। कंस्ट्रक्ट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन, ठीक है। और हमारे पास क्या है, लीनियर ग्राफ, इस लीनियर ग्राफ की मदद से हमें बनाना है, डिस्टेंस और टाइम के दरमियान बनाना है, ठीक है। अब मैंने बताया कि आपको 20 किलोमीटर पर आवर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पता होना चाहिए। देखिए स्पीड का फार्मूला आपको पता है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, या हमने v इज टू एस अपॉन टी लिख दिया, ठीक है। अब डिस्टेंस आपको दिया हुआ 20 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है घंटों में, मतलब 20 किलोमीटर हर एक घंटे में वो क्या कर रही है, राइड में डिस्टेंस तय कर रही है, ठीक है। हर एक घंटे बाद वो क्या है 20 किलोमीटर का सफ़र तय कर रही है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम के दरमियान बनाएंगे, तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है, और हमेशा हमारे पास ये होगा पॉजिटिव एक्सिस में, ठीक है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस कर लेते हैं, और ये हमारे पास है
एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हमारे पास हर घंटे क्या हो रहा है, 20 किलोमीटर का सफ़र तय हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, हर एक घंटे के लिए हमें क्या करूँगा, कुछ घंटों के लिए ये ग्राफ बना लूँगा। हमें क्या चाहिए, सबसे पहला पार्ट क्या बोल रहा है, द टाइम टेकिन बाय द आयशा टू राइड 100 किलोमीटर। तो वो टाइम बताना है जिसमें टाइम टेकिन बाय द 100 किलोमीटर पर कितना टाइम लगा उसको, और द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द आयशा इन 3 आवर, और 3 घंटों में कितना सफ़र तय किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ घंटों तक बना लेंगे हमारे पास। तो ये 1 आवर हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। 6 आवर तक मुझे लग रहा है इनफ है, ठीक है। बुक में तो 7 तक बना हुआ है। अब जब ये हमारे पास क्या एक्स एक्सिस में हमें गिवन है कि डिस्टेंस टाइम, ठीक है। ये हमारा टाइम हो गया एक्सिस में, इन आवर में, आवर्स में, और हम वाई एक्सिस को दे देंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है, डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है। देन डिस्टेंस हमारे पास हर घंटे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 20। तो हमने 20 के हिसाब से हमने इसको सेट कर लेना, अपने स्केल बना लेना। तो कितना हमारे पास 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 1 आवर में उसने डिस्टेंस तय किया 20, फिर 2 आवर में कितना तय करेगा 40, फिर ये 60, फिर हमारे पास 20 कर रहा है ना, तो 80, फिर 100 एंड 120, ठीक है। तो ये डिस्टेंस इन किलोमीटर में आ गया। तो इस तरीके से आपने ग्राफ को स्केल कर लेना है, ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। देन अब हम बारी बारी क्या करेंगे, हम इसको पॉइंट लगाएंगे, यहाँ ग्राफ बना देंगे इसका, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। पहले वाले में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये ग्राफ बनेगा हमारा किसका, एक्स एक्सिस में हमारे पास 1 है और 20 है, 120 का। एंड देन हमारे पास इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आएगा 2 का, और यहाँ पर हमारे पास 3 एंड हमारे पास 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। तो देख लेना हमारे पास इस तरह, तकरीबन इस तरह से आपको ग्राफ मिल जाएगा। ये हमारा ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो 240 और 360, यहाँ पे 480 और 500, और हमारे पास क्या है 6 आवर में हमारे पास 120 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये किलोमीटर में और ये आवर में। क्वेश्चन में पहला पार्ट में हमारे पास ए में दिया हुआ है द टाइम टेकिन बाय द आयशा टू राइड 100 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर में कितना टाइम लगा ये बताना है आयशा का, ठीक है। तो मैंने इसी को ब्लू में लिखने के यहाँ पर मैं इसके आगे आंसर लिख लूँगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आंसर के लिए आप ब्लू से लिख लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं 100 किलोमीटर कहाँ पे, 120, 40, 60, 80 और 100 किलोमीटर में कितना टाइम लगा, ये कैसे पता चलेगा, इसके सामने जाए हमारे पास ये है, ये इसका पॉइंट। तो यहाँ पर हमें कितना टाइम लग रहा है, यानी 100 में हमें 5 आवर लग रहे हैं, ठीक है। तो द टाइम टेकन बाय द आयशा टू राइड 100 किलोमीटर इज, कितने आवर लग रहे, 5 आवर्स। बस ये इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ से दोबारा से रिपीट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। बी के लिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर बाय द आयशा इन 3 आवर, 3 आवर में कितना डिस्टेंस हुआ, तो हम 3 आवर के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ से आएंगे 3 आवर, और हमारे पास हमें पता चल जाएगा कितना कवर हुआ इसका, 60 इन 3 आवर इज 60 किलोमीटर इसने क्या किया है, डिस्टेंस तय किया है। तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपने इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप ये सारे लेक्चर आपको समझ में आ रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.3 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो गिव अ बिग थम्स अप, आल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर वन फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।